द ज्वेल ऑफ इंडिया। मणिपुर स्टेट को पंडित नेहरू जी ने ये खिताब दिया था, द ज्वेल ऑफ इंडिया। इसे नॉर्थ ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। लेकिन ये स्टेट आज झुलस रहा है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है। ये वायलेंस इस हद तक गया कि कई बार वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। और 7 जून को अभी हाल ही में मणिपुर का एक ग्रुप है आरमबाई तेंगोल, जिसके एक लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद फिर एक बार प्रोटेस्ट हुए। अगेन उसने एक वायलेंट टर्न लिया और फिर एक बार गवर्नमेंट को कर्फ्यू लागू करना पड़ा। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि आज की तारीख में मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये सब प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, राइट्स क्यों हो रहे हैं, और हर बार ये उस स्टेट में, उस वैली में ये अनरेस्ट क्यों है, ये जानने के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में, उसके इश्यूज़ के बारे में, और इस पे से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशंस के बारे में। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो में डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं पार्थ, नीलेश और कैमरा के पीछे शुभम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स अनस्क्रू। सो नीलेश, मणिपुर में, मणिपुर स्टेट में जो अनरेस्ट हो रहा है, उसके पीछे आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो मैं जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स है जिनके बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज है जिनके बीच में काफी वाद विवाद है। तो हम आगे वो वाद विवाद डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा वो ट्राइब्स का अगर आप बैकग्राउंड दे सकते हैं कि वो ट्राइब्स क्या है, और उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऑडियंस के लिए। जरूर। अभी देखो, मणिपुर में अगर देखा जाए तो वैसे तो बहुत सारे कम्युनिटीज है, लेकिन मेनली जो प्रॉब्लम चल रहा है वो चल रहा है पहले तो मैतेई, दूसरा कुकीज और नागा, इनके बीच में। और ये मेन वहाँ की कम्युनिटीज है, इनके अंडर भी बहुत सारे अदर सब कम्युनिटीज है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो चल रहा है इनके बीच में चल रहा है। और इनके बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसके रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ा जोग्राफिकल देखेंगे तो कैसा है, मणिपुर जो है बीच में ऐसा 15% फ्लैट लैंड है जिसको इम्फाल वैली कहा जाता है, और जो बिलोंग करता है मैती के लोगों के। और इसके सराउंडेड जो भी एरिया है पहाड़ी इलाका, वो बिलोंग करता है कुकीज लोगों का, और नागास का। कुकी को और नागास का। अभी कैसा है कि 15%, ठीक है, इतना सा फ्लैट लैंड होने के बावजूद भी वहां का मैती के लोगों का अगर पॉपुलेशन आप देखोगे ना, वो 53% है। सो तो मेजर वो मतलब पॉपुलेशन। वो ऑक्युपाइड होता जा रहा है वहां पे। अभी उनका एरिया पैक होने की वजह से उनको लगता है कि अभी थोड़ा सा एक्सपैंड होना चाहिए उनको, जो पहाड़ी इलाका है वहां पे थोड़ा सा एक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन कुकीज के लोग इसके अगेंस्ट है। ओके। और इसका अगर थोड़ा सा हम लोग रीजन देखेंगे ना, तो इसका रीजन ये है कि कुकीज के लोगों के पास वो पहाड़ी इलाका है, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, स्टेटस दिया हुआ है। स्टेटस दिया गया है। और मैती के लोगों को वो दर्जा पहले था, ठीक है, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने वो स्टेटस निकाल लिया गया था। ओके। अभी मैती के लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाए, ताकि वो जो पहाड़ी इलाका है वहां पे थोड़ा एक्सेस कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जब आप कह रहे हैं कि मैती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस पहले था और बाद में उनसे निकाल दिया गया, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को, ताकि उनको एक सही कॉन्टेक्स्ट मिले, थोड़ा सा हिस्ट्री का एक थोड़ा हिस्ट्री में मैं लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। बिकॉज विदाउट हिस्ट्री यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू। सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस निकाल लेना, वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके पीछे का कारण क्या है, वो जानना जरूरी है। प्लस थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी है, वो एंगल भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा। तो जब हिस्ट्री की बात होती है तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा, तकरीबन 17th सेंचुरी। बट मैं शॉर्ट में ही समझा दूंगा। 17th सेंचुरी में मणिपुर में एक राजा थे, गरीब नवाज, जो कि एक काफी नामचीन राजा थे, जिन्होंने, और उन्होंने इन टर्म्स ऑफ जब उनका शासन था, तो उन्होंने पास में जो स्टेट है, सॉरी जो कंट्री है म्यांमार, जिसे हम आज कहते, तभी बर्मा कहा जाता था, उन्होंने पूरे बर्मा को भी एक्वायर कर लिया था और मणिपुर का हिस्सा बना दिया था। तो ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंग्स ऑफ मणिपुर।
बट उस जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद जो म्यांमार, जो तभी बर्मा था, उसने वापस अपने मणिपुर को एक्वायर करना शुरू किया और 1819 के आसपास उसने वापस मणिपुर को अपने अंडर एक्वायर कर लिया था। तभी तब तक जो गरीब नवाज जो पहले किंग थे जिसने म्यांमार एक्वायर किया था, उनकी डेथ हो चुकी थी और एक दूसरे राजा थे गंभीर सिंह नाम से। तो गंभीर सिंह ने ब्रिटिशर्स के पास जाके हेल्प लिया था इन टर्म्स ऑफ द, ही वेंट अप टू ब्रिटिश कि हमको मणिपुर स्टेट वापस चाहिए हमारा, और हमको म्यांमार से बर्मा से अलग होना है। तो ब्रिटिशर्स एज वी ऑल नो ऑलवेज हैव सम सेल्फिश मोटिव बिहाइंड इट। तो ब्रिटिशर्स ने बर्मा के साथ लड़ाई लड़ी मणिपुर के लिए, एंड 1826 में मणिपुर वापस से अलग हो गया म्यांमार से। 1819 टू 1826 मणिपुर को अगर आप देखा जाए तो मणिपुर वो पीरियड में बहुत डेवस्टेशन के थ्रू गए, बहुत सारा उसमें उसका अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो वहाँ के लोगों ने बहुत सफर किया है। और उस पीरियड में जब म्यांमार ने मणिपुर को एक्वायर किया था, तब अपने आप को बचाने के लिए ये जो ट्राइब्स थे ये काफी अलग अलग स्टेट्स में चले गए थे। कुछ मिजोरम चले गए, कुछ आसाम चले गए, कुछ तो म्यांमार में भी चले गए, और काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। बट 1826 में जब मणिपुर को वापस जब आजादी मिली तो वापस सारे ट्राइब्स वहां पे आ गए। उसके बाद 1826 के बाद मणिपुर को प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया। प्रिंसली स्टेट बेसिकली जब ब्रिटिशर्स किसी भी स्टेट को प्रिंसली स्टेट करते हैं तो वहां पर राजा होता है, बट सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश एम्पायर का रहता है। और जो ब्रिटिश एम्पायर का उसके पीछे जो पहले मदद करने के पीछे जो सेल्फिश मोटिव था यही था कि बाबा, बिकॉज अगर आप ब्रिटिश राज को भी देखोगे तो इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देमसेल्फ फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, वेस्ट बंगाल वगैरह, तो वो एरिया में ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस काफी बढ़ता गया और इसी तरह उन्होंने अपना डोमिनेंस बढ़ाया था। तो बहरहाल वापस 1826 के बाद जब प्रिंसली स्टेट हुआ, वहां पे जो राजा थे गंभीर सिंह थे, और उसके बाद मणिपुर स्टेट सेपरेट हुआ और सारे ट्राइब्स वापस आ गए थे। 1912 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता, 1912 फर्स्ट वर्ल्ड, 1914 1914, 1914 15 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब ब्रिटिशर्स ने काफी इंडियन सोल्जर्स का इस्तेमाल किया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और वो टाइम पे मणिपुर से तकरीबन उन्होंने 2 से 3 हजार सोल्जर्स उन्होंने मणिपुर से लेके गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। उस समय ब्रिटिशर्स का एक्सपेक्टेशंस था कि कुकी जो ट्राइब है, दे शुड आल्सो ज्वाइन ब्रिटिशर्स इन दैट वॉर, जो कि कुकीज ने डिक्लाइन किया वो और कहा कि हम, ये तुम्हारा वॉर है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, यू फाइट योर ओन बैटल्स, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट। और ये बात ब्रिटिशर्स को दिमाग में अटकी कि हमारा साथ नहीं दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सो ये जब हुआ तब ब्रिटिशर्स ने दिमाग में रखा और डिसाइड किया था कि कुकी से एक ना एक दिन मैं इस बात का रिवेंज जरूर लूंगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद कुकीज और ब्रिटिशर्स के बीच में छोटे मोटे वॉर्स होते रहे, डिस्प्यूट्स होते रहे, बैटल्स होते रहे, बट उसका कभी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। ना ही कोई ऐसा था कि ब्रिटिशर्स वन दैट पर्टिकुलर बैटल और कुकीज वन दैट बैटल। बट बाद में वो वॉर का या बैटल का कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, तो ब्रिटिशर्स ने एक दूसरा तरीका अपनाया, वाज क्रिश्चियन मिशनरीज। Correct. उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को वहां पे प्लेस किया एंड उनको टास्क दिया कि यू शुड स्टार्ट कन्वर्टिंग पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी। और जो कि वहां पे हुआ भी, और उसका हम आज भी देखते हैं कि कुकीज और नागाज यूजुअली ये सारे सारे ट्राइब्स है, इसमें आपको क्रिश्चियन समुदाय के लोग ज्यादा दिखेंगे। मेहतेई जो ट्राइब है दैट इज प्रीडोमिनेंटली हिंदू ट्राइब। तो वहां पे ये रिलीजियस डिफरेंस भी है कि क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म का। सेकेंडली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब वहां पे मणिपुर में लोगों को पता चला कि अभी प्रॉब्ली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, और वो हुआ भी। इज बिकॉज टिल दैट टाइम ब्रिटिशर्स वर सो फाइनेंशियली वीक कि उनको ये कॉलोनी संभालना नहीं हो रहा था, एंड दैट डिसाइडेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो तभी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस जब देना था तब प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन था दैट दे कैन आइदर स्टे एज अ प्रिंसली स्टेट एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, और दे कैन ज्वाइन इंडिया, दे कैन बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। तो 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब नॉर्थ ईस्ट का ये जो मणिपुर स्टेट है, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, दे हैड चोजन टू बी सेपरेट। ओनली
डिफेंस जो तुम्हारा फॉरेन अफेयर्स है ये सब इंडिया हैंडल करेगा और बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर अपना अपना संभालेगा, ये डील हुआ था। उसके बाद साल 1949 में तभी के जो राजा थे प्रिंसली स्टेट के, उनको वो गए थे शिलोंग, एक आई थिंक कुछ एक मीटिंग था किसी चीज के वजह से शिलोंग गए थे। उस टाइम पे क्या किया गया इंडिया ने, वो राजा को हाउस अरेस्ट किया और उसके ऊपर ये कंडीशन दिया कि टिल द टाइम यू डोंट एक्सेप्ट टू ज्वाइन विथ इंडिया वी विल नॉट लीव यू। तो राजा को ही वॉज हेल्पलेस एंड उसने अग्री किया टू ज्वाइन इंडिया, वैसे मणिपुर इंडिया का हिस्सा बना। अब जो मैतेई ट्राइब है उनका कहना यह है कि 1947 में जब इंडिया एक प्रिंसली स्टेट जो सॉरी मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया एंड इट वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट टाइम मैतेई कम्युनिटी वाज कंसिडर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। बट जब 1949 में जब इंडिया का हिस्सा जब बना तब उनसे ये शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो निकाल लिया। दिस इज व्हाट मैतेई ट्राइब इज ऑलवेज बीन सेइंग एंड हैज ऑलवेज बीन फाइटिंग फॉर। सो एट दैट ये बात अभी ऑब्वियसली बात है, दैट टाइम ऑफ देयर वाज नो पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली रीजन क्या है उसके पीछे, बहुत पुरानी बात हो गई हो। बट to be a part of a scheduled tribe category you have certain requirements, certain criteria है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। बैकवर्डनेस हो गया, इनहैबिटेशन हो गया, और भी दो चार क्राइटेरियाज है, वो पार्थ आई थिंक पार्थ बताएंगे उस बारे में। बट ये क्राइटेरियाज में मैथिली कम्युनिटी फिट नहीं हो रही थी, इसलिए उसको एसटी कैटेगरी नहीं मिला। और बहरहाल कुकीज को और नागास को वो कैटेगरी मिल गई, दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। उसके बाद एक काफी लीगल वॉर चला, लीगल डिस्प्यूट, लीगल बैटल बोल सकते हैं चला, जिसके बारे में पार्थ विल टेक ओवर एंड विल टेल यू। तो ये बेसिकली हिस्ट्री रहा है हमेशा से, और इसके बीच में इफ यू सी द टाइम में 17th सेंचुरी से लेके अभी तक का हिस्ट्री बताएं, ये आप अंडरस्टैंड करो, ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है। इनिशियली बिफोर द बॉर्डर्स वर डिसाइडेड एंड एवरीथिंग दे यूज्ड टू रोम अराउंड। ट्राइबल पीपल लोग का यही रहता है कि दे आर नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी, दे कीप ऑन रोमिंग डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे रिसोर्सेज उनके होते हैं, जिस हिसाब से जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे बारिश होती है, उस हिसाब से वो ट्रैवल करते रहते हैं, इसीलिए उनको ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है। बट अभी बॉर्डर्स डिसाइड हो गए, म्यांमार अलग हो गया है, मणिपुर अलग हो गया है, मणिपुर में भी डिवीजन हो गया है, वैली बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी, हिल्स बिलोंग टू अ कम्युनिटी। तो नाउ वी हैव दैट बॉर्डर्स एंड एक क्या बोलते हो, सीमित कर दिया है सारे ट्राइब्स को। उस चक्कर में ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी था। और 17th सेंचुरी से लेके अभी तक इन्होंने इतने बैटल्स सहे, इतना कुछ वो वैली में हुआ है। प्लस यू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मणिपुर, इट शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार, इट इज वेरी क्लोज प्रॉक्सिमेट टू बांग्लादेश। ऊपर में उनके क्या बोलते हैं, ये साइड पे जो आसाम है, चिकन स्नेक है, तो काफी जोग्राफिकली एक बहुत ही मौके की जगह पे है। तो ये सब मणिपुर का हिस्ट्री रहा है। अभी जो ट्राइब्स जब ये काफी जब अनरेस्ट हुआ, तब एक छोटे छोटे काफी सारे ग्रुप्स बने वहां पे, जिनको जब ये जो जैसे आरमबाई तेंगोल एक ग्रुप बना है जो मैतेई का ट्राइब का है, वैसे कुकीज के अलग अलग ग्रुप्स बने, नागास के अलग अलग ग्रुप्स बने। और दीज गाइज हैव ऑलवेज बीन फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजंस। तो वो सब एक बहुत बैटल रहा है और हमेशा से वैली में अनरेस्ट रहा है, ये आज की बात नहीं है जैसे मैंने कहा। हाँ, 2023 वाला जो था उसके बारे में पार्थ आप बताओगे, तो 2023 के बाद ये थोड़ा ज्यादा बढ़ा। तो इन टर्म्स ऑफ जो ये लीगल बैटल रहा है और ये जो पॉलिटिकल बैटल रहा है, जो काफी समय से रहा है, स्पेसिफिक टू कि बाबा शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस मैती को चाहिए, कुड यू शेयर सम लाइट ऑन दैट? Yes. Rather than saying legal, I think not only legal, I would like to shed some light on legal and constitutional perspectives of ओके। what exactly is happening here. Because as we all know, let's get back to the current situation. बहुत history हो गया, but it is good. It was a very good insight that we got on the history of Manipur. और mainstream media and education में तो I think there is a lack of history in Northeast
मतलब ये तो since childhood we learn so much about mainland India, but we don't No, know that anything and about the thing is this. that audience should Correct. understand is and should know. Only Absolutely. then they will be able Yes. to relate. Absolutely. So now coming back to the current situation जो है President's in rule. Manipur, अभी तो president's rule में है because there is a lot of unrest and lot of violence that has been taken place. So Biren Singh, the Chief Minister. incumbent chief minister of Manipur, he has resigned. So and so has the assembly also. Hmm. So and so to come back to this current situation of unrest, we'll have to specifically, I think, I'll have to shed light on the Manipur High Court judgment of 2023. That Hmm. is, I think, the key point of जहाँ से ये सब spark हो रहा है violence. Just a brief about the verdict is that Manipur High Court in 2023 directed. I'm specifically using this word that it directed the state government of Manipur to give Meitei community a scheduled tribe status within 4 weeks. Hmm. So ये जो वर्डिक्ट है इसका जो सिग्निफिकेंस है आज के वॉयलेंस में इज दैट हाउ is that the other two communities, Nagas and Kukis. Kukis, they found themselves in a very compromising position where ये debate, as you said, कि ये historically चल रहा है Hmm. since 1949 की do they fit into the category of scheduled tribes? Should they be given? There is a lot of debate, there is a lot of violence, and within 4 weeks कैसे दे सकते हैं? Hmm. So there was these two communities, the Nagas and the Kukis, they found themselves in a very compromising position. कि अभी अगर, because as Nilesh has also said that majority of the population in Manipur is Meitei category. Meitei. Demographically, they have an upper hand. I'm talking demographically, they have the upper hand in numbers. I suppose politically as well they had a Yes, obviously. So politics is all about numbers. So obviously they have an upper hand in politics also. But the thing is, abhi the significance of scheduled tribe status is that once the Meiteis also get scheduled tribe status, they will get all the reservations and all the preferential treatment that the tribes get Hmm. throughout India also. Correct. So now the thing is, why the two other communities are having such a backlash, because they are already in small numbers. Hmm. और अगर ये जो रिजर्वेशन है वो अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को भी दे दिया, Hmm. so they will face a lot of hurdles in Correct. education, government jobs. So basically जो सोशो इकोनॉमिक बैलेंस है अभी जो मणिपुर में, that will be completely broken. एक ही कम्युनिटी का वर्चस्व हो जाए. Because yes, absolutely, because if Meiteis also get a reservation and the numbers that they have in Manipur, I think they will just landslide in everything. They are already politically very influential, that you mentioned. So that is the main tipping point of the current violence that is happening in Manipur. A question over here. Yes. Is it possible ki if they cannot give the scheduled tribe classification or status to Meitei, can Correct. they not revoke the scheduled tribe which is being the status which has been given to Kuki and Nagas, or that's not possible? I think that would It will- garner more violence because the thing is, and you will see this not only in Manipur but throughout India, there is a race to the bottom. Mhm. This is a very beautiful term that now everybody wants to say that they are persecuted, Mm. because eventually every community has understood that reservations are very lucrative for their own community. Absolutely. And be it government jobs or education and everything. So coming back to the 2013 verdict, why is it important? And 2023. 2023, sorry, verdict of the Manipur High Court, why
it was, I think I'll have to place it in a category of judicial Judicial. overreach, Okay. because constitutionally, if we see, so the scheduled tribe status Hmm. can be only given by parliament. Correct. So the constitution is very clear about it. If we see Article 342, Hmm. Clause 1, Hmm. it specifically says that the any community can be given a scheduled tribe status by the president. Hmm. That means The that is parliament. the decree of the president. And Article 1, Article 342, Clause 2 states that only parliament can make amendments in the list that we have of the categories of scheduled tribes currently in India. So this was kind of a judicial overreach by Manipur High Court, So and basically, Manipur High Court had no had no rights. business to give such a verdict, and had no business to give a direction to a state government that yes, constitution, there are constitution mandates that how I, I'm not saying that Meiteis are wrong in asking Hmm. for a scheduled tribe status. It is a democratic country. If they are legally or constitutionally validated, of course they should get it. So coming back to the point, uh, this kind of a legal misadventure has led to a current situation that we have in Manipur. Hmm. And there is a clear verdict by the Supreme Court as well, which it has already given in 2000 Hmm. in state of Maharashtra versus Milin Hmm. judgment, Hmm. where Supreme Court has specifically said that giving any scheduled tribe category is the job of the parliament Parliament. and not a job of any state government, neither the central government nor any other court. Hmm. So yeah, In terms of the question over here is, correct me if I'm wrong, which Nilesh also pointed, is that correct. Meitei community is predominantly asking for the ST status is because of the land, that the land distribution which is there. The Meitei community is mainly in Imphal Valley, Correct. which is currently now densely populated, Correct. and obviously they need place to expand. Correct. And in the hills which are predominantly occupied by Kukis and Nagas, their Correct. Meitei community cannot buy land, or cannot cannot take over any kind of Correct. land, or any kind of activities can be done. Yes. So is that correct? And can Kuki, though Kukis do have that right to come in the valley? See, again, let me take you to some constitutional aspects for this. See, constitution has some provisions specifically mated for the tribal communities that are there in India, Hmm. wherein in Article 371 it, and specifically for Manipur in Article 371C, it specifically says that tribal communities should have autonomy because they are, their traditions, their cultures, and their social norms are different from the mainland people. Hmm. So there exists a tribal autonomous district council in Manipur as well, Okay. which has I won't say that it has complete autonomy because it is created by the Manipur state government rather than, it is not a constitutional body Hmm. per se, but it has some autonomy wherein the tribal aspects of governance are taken into consideration while administering these areas. Hmm. So yes, there are clauses where they can make their own laws for land use, Hmm. who can buy the land, who Hmm. can sell the land to which community, and there are many there are local taxation laws as well Hmm. that they can make. That much autonomy they have. Coming to this particular question, so yes,
Cookies being scheduled tribes, they can obviously come Okay. into Imphal Valley. So here, in terms of whatever this dispute is there now, Arambai Tengol's leaders, which recently got arrested, 7th of June. Arambai Tengol is the group is basically of the Meitei community, and Correct. there are various groups of other communities as well. Kuki has Yes, have yes, their multiple groups, and so yeah, there has always been a kind of a situation wherein these groups keep on fighting between each other, yes, with each other basically, and yes, that's the reason the valley basically suffers. correct. Here, what is the possible solution to it? Is there a solution? Because correct me if I'm wrong, there is also one more angle, is that its proximity to the neighboring countries, Correct. the supply of weapons, Yes, uh, illegal insurgency, correct. all these problems are also associated, and Yes, so obviously there is it is basically a matter of national security as well, because of proximity to other neighboring countries. correct. So here, what is that the solution that we should look for, or what is that we actually can do something that probably would make situation better? Should I give you the answer in one word? Yes, Development. obviously development is the, See, I suppose there is it is some. as simple as it is, Hmm, but it is also very tough when we say northeast and development. It is a very tricky situation because first of all you have to understand the geography of that hmm, of the land. It is a highly forested area. hmm, So I think when we say about development, Indian government is has policies hmm, for specifically made for Northeast, wherein we have a look east policy. Specifically, we want the Indian government wants development over there, where we are trying to create not only bilateral, trilateral highways through Northeast to Myanmar through Thailand, hmm. so that you know there is trade, there is more The development in it. northeast corridor. Yes, the Northeast corridor, and there are also many ports that we are trying to develop in Myanmar, Hmm, so that we can bypass certain countries, and we can get trade direct through sea. directly to the Northeast. So yes, basically what is happening here is we have to understand that both these communities are highly dependent on land use, Hmm, highly dependent on government services, because there is the private sector is non-existent hmm. over there. So if we give these communities alternatives for economic development, I think the unrest Hmm. and the impact on or the communities thinking that if we lose our land what will happen, Hmm. that we can control Hmm. to a certain extent. Hmm. But I'll point out here, like development is the solution for that kind of situation, right? But as per my understanding, कुकीज लोग डेवलपमेंट के साथ है, अग्री करते हैं ये लोग, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, द प्रॉब्लम इज लाइक कि जब भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा अगर मैथी के लोगों को मिल जाएगा तो इनको एक्सेस मिल जाएगा कुकीज़ के एरियाज में, और कुकीज़ नहीं चाहते, इसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और ये जो अभी जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। तो कुकीज़ और मैथी, इनके बीच में जो अभी जो ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे नहीं लगता ये लोग गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते। प्रॉब्लम क्या है कि कुकीज जो है, बिकॉज दे आर प्रिडोमिनेटली, आई मीन दे आर ट्राइबल, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट डेफिसिट है कंपेयर टू इम्फाल। तो there are accusations on these tribal communities that they are involved in drug trafficking. करेक्ट। They are highly involved in drug trafficking because there is no, I think there is no alternative for them to, if economic prospects. बिकॉज एज For पर माई economic, In अंडरस्टैंडिंग, terms of and for, I would like to shed light more on this from the perspective of the cookies. They are trying to save their land, and they are trying to bring in Schedule 6 in
Manipur also. Here I would like to also point out one more thing in terms of what you're saying. There is also the Christian community dominance, the church dominance. What we talk about is that in terms of the church, and obviously that in terms of we already know that some churches are till date are managed in a proxy way. They also don't want uh, the other communities to come Interference. into the hilly areas is because their dominance will again they will probably not have that dominance in the hills if the other communities start coming in over there. And obviously there are certain angles what says that in terms of the drug trafficking, the illegal insurgency, which at the moment is there is because the development is not there. It's because the community doesn't have anything else from where they can have their earning. But now it can also happen the other way is that if the development happens, does the community wants to lose this particular part of lucrative business which is there? That that only time will tell. But see, the idea is not about separating a community from a particular. Correct. The idea is to bring in inclusive development wherein both communities All can communities, share equal resources. Correct. They should understand the That is the fact that actually. is the crux of the matter, that there is inclusive growth for everyone, and there is inclusive growth and development for every community, so that they can sit on one table and then they can uh, decide what exactly the future was. Come to an agreement. Come to an agreement. Because That is more important. because I'll just add one more point here कि आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट मणिपुर में आने के बाद एक जोग्राफिकल सर्वे हुआ था, सैटेलाइट सर्वे हुआ था. उस सैटेलाइट सर्वे में पता चला कि जो पहाड़ी इलाका है वो अभी पॉपुलेशन जो है वहां पे ड्रास्टिकली बढ़ गया है. सेकंड, वहां पे क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो 100% अभी वहां पे स्टेबलाइज हो चुकी है. तो मतलब उनके हिसाब से, हाँ, उनके हिसाब से लाइफस्टाइल सेट हो चुका है. तो इसका फायदा क्या होता है, बाकी जो अदर कंट्रीज जो होते हैं उसका थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं. म्यांमार के अगर कुछ लोग वहां से डायरेक्टली एक्सेस करना चाहे तो उनको सपोर्ट मिल जाता है, इलीगल हो जाता है. तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे साइड से अगर डेवलपमेंट के लिए कुछ अगर कदम बढ़ाया जा रहा है तो सर्वे में ये पता चलता है. इसके लिए कुछ एक्शन प्लान गवर्नमेंट ट्राई करती है कभी कभी, लाइक कभी उनके बाउंड्रीज पे कंट्रोल किया जा रहा है. तो उससे क्या होता है, इनके जो वहाँ का माहौल है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने के लिए इजी हो जाता है. ऐसे एक एक कदम बढ़ा रहा है गवर्नमेंट, लेकिन ये शायद ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है जो कुकीज लोग बिलोंग्स करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, मैथी और इनके बीच में ये पॉइंट क्रिएट हो जाता है. In terms of at the end ground zero पे जो क्या है वो भी हम लोग को पता नहीं. So in terms of I would not comment whether the community wants that or does not want that. Obviously, what we want is development, not just for a particular state, but for the entire country. Obviously, and it is Northeast is very well part of India. We want that whatever the solution is, we do not want Indian people fighting with each other. करेक्ट. So That is that's what the crux of the matter. Correct. Because यस. सिविल वॉर नहीं होना चाहिए, सिविल अनरेस्ट नहीं रहना चाहिए. बाकी तो we've got some loving neighbors with whom we can fight our wars. So the whole point is what Parth's point is that development is the solution. Everyone should accept it. infrastructure is the solution. Infrastructure is a solution. You develop, you improve the employment in that particular region. People will Give them more economic prospects. correct. Rather than just going towards government. Correct. When people have no other option than government job, then the issue of reservation. Oh, absolutely, because that way now in terms of if we start development in that particular area, people will have jobs. People will probably understand what is the new way of living, and that's how probably which it's going to take time. It's not going to be easy for the government and for anyone, but obviously from our video, what message we would like to pass on is that
we all should probably some or the other way contribute in terms of developing a Yes. particular, and hope that the issues get solved as soon as possible. Because I would just like to add one small thing, because the mainland India's attention, only just giving attention towards Northeast will make a very big Very big difference, difference, absolutely. in Northeast, because mainstream media is not covering what is happening for obvious reasons. They will not get into that. But you now, for the mainland population of India. See, again, I'm saying mainland. It is also a Negative thing. negative thing. You know, states like people in states like Maharashtra, Karnataka, Delhi, they should see what is happening over there. They should ask questions. Only your attention can bring in government Absolutely. intervention. Correct. Because it has been lacking. Currently, Manipur is getting attention from the other neighboring countries rather than India. So that is something that I would agree with, but and we all will probably echo that. So that's it from our side for today. If there is anything that you want to share, or if you have anything more to add, please leave your comment. We will definitely add that as well. Thank you and bye bye from Let's Unscript.